वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। और श्री विट्ठलनाथ जी की ही कृपा है हम आप सब लोगों पर कि हम अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। राग, भोग और श्रृंगार, इसकी प्रणाली प्रारंभ ही गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने की है। अभी विस्तार हम करेंगे उसका। आप चलो राग नहीं सुनाते ठाकुर जी को, भोग तो लगाते हो। ये भोग की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से। गोसाई जी के मन में आया, बोले भैया ठाकुर जी से संबंध है, ठाकुर जी कोई परमात्मा मान करके उनका भोग नहीं लगाते, ऐसा मत करो। ठाकुर जी अपने उनको भोग निवेदित किया करो। भोग की प्रणाली विट्ठलनाथ जी ने शुरू की, श्रृंगार की प्रणाली विट्ठलनाथ जी ने शुरू की, ठाकुर जी को राग सुनाने की प्रणाली श्री विट्ठलनाथ जी ने शुरू की। और इन्हीं की कृपा से क्या हुआ? कलयुग में द्वापर भयो, इस भयंकर कलिकाल में द्वापर जैसा युग प्रकट हो गया। ऐसे श्री विट्ठलनाथ जी का चरित्र आज हम लोग सुनेंगे। कौन है श्री विट्ठलनाथ जी? वल्लभ सुत श्री यशोदा जी, हमारी यशोदा मैया ही कलयुग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, हमारे गिरधर लाल जी को गिरिराज जी से प्रकट किया। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उनकी इच्छा नहीं थी गृहस्थाश्रम के निर्वहन की और संतति वर्धन की, लेकिन आप तीर्थों में भ्रमण करते, ग्रंथों का लेखन कार्य करते और सब करते करते जब आप पंढरपुर पहुंचे महाराष्ट्र में, तो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। तभी उनके चित्त में साक्षात श्री पंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। अब देखो कितने ध्यान से सुनना बात। भैया ने धीरे बोल रहे, ने धीरे कह लो। पंडरीनाथ भगवान चित्त में प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले कि अब हमको गृहस्थ में प्रवेश करके संतति आदि और विस्तार गृहस्थाश्रम के करने की इच्छा नहीं है। तब श्री विट्ठलनाथ जी बोले, विट्ठल भगवान बोले, विट्ठल भगवान तो जानते हैं ना सब लोग, पंढरपुर में ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। पुंडलीक नाम के भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए गए, पर पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। द्वार पर भगवान आके खड़े हो गए। भगवान ने आके कही, पुंडलीक हम तुझे दर्शन देने आए हैं। तो पुंडलीक बोला, आप दर्शन देने आए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, क्यों आए हो? ठाकुर जी बोले, तुम्हारे माता पिता की तुम इतनी सेवा करते हो, उससे प्रसन्न होके हम आए हैं। पुंडलीक बोला, आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहा था। रोने लगे पुंडलीक। ठाकुर जी बोले, रो क्यों रहे हो? बोले, मैं तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा था, पर प्रसन्न आप हो गए। ठाकुर जी बोले, बड़ा विचित्र भक्त है, भगवान प्रसन्न हो गए, इसको उससे प्रसन्नता ही नहीं है। उसकी मातृपितृ भक्ति इतनी अद्भुत थी कि ठाकुर जी को भी नहीं भज रहा है। माता पिता ही सर्वस्व है उसके लिए। भगवान बोले कि हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जब तक तुम माता पिता की सेवा कर रहे हो हम यहीं खड़े रहेंगे। पुंडलीक ने आसन के रूप में एक ईंट भगवान की ओर खिसका दी और ठाकुर जी उस ईंट के ऊपर दोनों भुजा अपनी कमर पर रख के खड़े हो गए। उन्हीं का नाम पड़ा श्री विट्ठल भगवान। मराठी में ईंट को वीट कहते हैं और उसके ऊपर जो ठाड़े हैं उनका नाम है विट्ठल। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चित्त में श्री विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में क्यों नहीं जा रहे हो? विवाह करके अपनी संतति आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो महाप्रभु जी बोले, मेरी इच्छा नहीं है।
तो विठलनाथ जी बोले, मैं आपसे आपके यहां प्रकट भयो श्रीनाथ के रूप में, आप नहीं चाहते कि मेरी सेवा विस्तार हो आगे? तो गोसाई जी महाप्रभु जी बोले, हम चाहते तो हैं कि सेवा विस्तार हो, लेकिन हम अपने शिष्यों को दे देंगे। बोले शिष्य नहीं, हमको आपके ही कुल में जन्मे, आपके ही रक्त के बालकों से अपनी सेवा करानी है, आपके ही वंशजों से अपनी सेवा करानी है। इसलिए कृपा करके हमारी आज्ञा है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। लेकिन महाप्रभु जी तब भी इतने प्रसन्न नहीं थे। तब अंत में श्री विट्ठल भगवान ने आज्ञा की, अच्छा ठीक है, हम एक और बात कहते हैं। बोले क्या? आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, आपके पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये बात सुनते ही महाप्रभु जी तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, और महाप्रभु जी के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी, और दूसरे पुत्र का नाम हुआ गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। क्योंकि श्री विट्ठलनाथ जी जो थे वो स्वयं विट्ठल भगवान ही पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गोसाई श्री विट्ठलनाथ। उन्हीं का चरित्र हम आज सुनेंगे, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने उनको विराजमान कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी केवल उनको धोती पहनाते और दूध का भोग लगाते, बस इतनी सेवा महाप्रभु जी ने की। लेकिन जब गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी सेवा में आए, तब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का विस्तार किया, और राग, भोग, श्रृंगार, ये 3 प्रणाली प्रकट कर दी। बोले ठाकुर जी का श्रृंगार भी होगा, ठाकुर जी को राग भी सुनाया जाएगा, और ठाकुर जी को भोग भी निवेदित किया जाएगा। 4 शिष्य तो थे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य कौन कौन थे? पहले सूरदास, दूसरे परमानंद दास, तीसरे कुंभन दास, और चौथे कृष्णदास। ये 4 अष्ट सखा है ना हमारे गोवर्धन में। उनमें से 4 शिष्य तो हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य हुए गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के। कौन कौन? नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी, और चौथे हुए चतुर्भुज दास, जिन्होंने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। ये अष्ट सखा हुए ठाकुर जी के। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए, और बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति आपका वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव मतलब लाल, ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना, और स्वयं मैया बन के सेवा करते थे। आज भी वल्लभ कुल में ऐसा नियम है कि जन्माष्टमी के दिन जो अर्चक है ना, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको चुनरी ओढ़नी पड़ती है सिर पे, और थोड़े बहुत आभूषण। ये हमको लाल जी की जन्मोत्सव पे हमारी मैया ने पहनायो। क्यों? बोले तुम लाला की सेवा करो, यशोदा हो तो यशोदा जैसो कछु तो भेष रखो। मेहंदी भी रचानी पड़ती है हाथों में। क्यों? यशोदा बन के ही ठाकुर जी की आरती करनी पड़ती, तभी वो आरती स्वीकार करते हैं। ये प्रणाली शुरू की श्रीमद श्री विट्ठलनाथ जी ने। तो आप ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना, और लाला मान के सेवा करते थे। ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया, और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे, लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे। सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही पर्दा लगता, सोई ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते, उठन लगते, और तुरंत चल उठते बैठते नहीं, अपनी सैया से उतर के आते और गोसाई जी की गोद में बैठ जाते, और गोसाई जी की गोद में बैठ के कहते, अब मोए दूध को भोग लगाओ।
तो गुसाई जी सोने की सुंदर पात्र से कटोरी में दूध भरते और दूध भर के लाला को देते, लो लाल जी पी लो। ठाकुर जी फूंक मारते, फिर गुसाई जी फूंक मारते। ठाकुर जी जैसे ही पीते, पी के मुंह बना लियो ठाकुर जी ने। गुसाई जी बोले, जय जय कहा भे हो, आप मौकाई को बना रहे हो? अरे जा में इतनी मिश्री डाल दी है, मेरे सबरे होठ चिपक गए, बहुत मिश्री पड़ गई है, बहुत मीठा है गो है, मेरो मन ना कर रहा यार पीवे को। गुसाई जी विठलनाथ जी बोले, अच्छा तो आप सेज पे विराजो, मैं अभी आऊं। अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता है भीतर भगवान है और उनके अर्चक हैं, पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला हो गए। ठाकुर जी को फिर उठाते हैं, सेज पर खड़ा करते हैं, ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए। और जैसे पर्दा खुले ठाकुर जी ऐसे सब कहें जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब गुसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जामे, दूसरा दूध तैयार करें और वहां में नेक नेक मिश्री डालें, ज्यादा मीठो नहीं करें। और दोबारा दूध भोग तैयार करके पात्र में धर के जैसे ही लामे, जैसे ही पर्दा करें, ठाकुर जी फिर सहज है जाएं और बोले मुझे जल्दी पवाओ, मुझे भूख लग रही है। गुसाई जी बैठ जाएं, अपनी गोद में इत्र लगावें, फिर ठाकुर जी आके बैठें, कटोरी में भर के लो लाला पियो। अभी तातो है, तातो मतलब गरम। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडो करो। फिर गुसाई जी उसमें फूंक मारते हैं, धीमे से ऐसे हाथ रख के, कहीं हमारे उच्छिष्ट नहीं हो जाए। फिर ठाकुर जी पीते हैं, फिर मुंह बना लें। गुसाई जी बोले जय जय अब कहा भयो? बोले अब तो जे खारो ही रहेगो, अब तो यम मिश्री ना है, अब जो मीठो ही ना लग रो मुंह को, अब ना पी रो। ऐसे नखरे करें ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। गुसाई जी के देखो लाल जी ये नखरेबाजी मत करे करो, ये सत्य घटना है, भक्तमाल जी में वर्णन है। गुसाई जी कह रहे हैं ऐसे नखरे मत करे करो, कभी क्यों मिश्री ज्यादा है, कभी क्यों मिश्री कम है। दूध ना है पीनो तो ऐसी मना ना, पीनो तो है पर आनंद ना आ रहा, मुझे सुख ना मिल रहा यहां में। गुसाई जी बोले रुको फिर ते कछु करूं, फिर ते उठा के खड़े किए, फिर यूं खड़े है गए, पर्दा खोल के गए मंदिर में जाके, रसोई घर में जाके, अब तीसरा दूध औटायो, वहां में मिश्री डारी ना, दूध औटा के दूध अलग लाए, मिश्री अलग लाए और ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के बोले जे रही मिश्री जे रही दूध अपने आप मिलाओ, जितनी चाहिए पी लो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी बोले मैं तो तुम्हारो लाला हूं, मुंह पे मिलानो आवे ही ना है, मुंह पतो ही ना है मिश्री कैसे डालें, मुंह पतो ही ना है या दूध को ठंडो कैसे करें। आप मुंह को लाला मानो ना, लाला अपने आप दूध पीवे, वो तो मैया पिवावे सो ही पीवे। गुसाई जी बोले आज तुम्हारी दूध पीवे की इच्छा ही ना है, सही बात तो जे है, लेकिन लाल जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जाएंगे तुम्हारे, पत्र दुबरे है जाओगे, नेक्स्ट तो पेट तुम्हारो बाहर निकल आओ भीतर चलो जाएगो, एक गदमदरा से तुम्हारे हाथ है सबरे सूख जाएंगे, और जैसे ही तुम सूखे सूखे से है जाओगे फिर किशोरी जी आपको रास में ना ले जाया करेंगे। सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध लियो और लेके मुंह धर के पी गए। वो नाय में पत्रो ना होंगे, मुंह तो तगड़ो है नो है। ऐसे श्री गुसाई जी, ठाकुर जी ऐसी लीला करते हो उनके साथ। और ये लीला होने के बाद गुसाई जी एकांत में बैठ करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, मुंह पे कितनी बड़ी कृपा है, ये ठाकुर जी मुझसे कितनों प्रेम करें, ये मुंह पे कितनों प्रेम न्योछावर करें। एक दिन गुसाई जी ठाकुर जी जैसे विराजते हैं ना, तो जहां विराजते हैं वहां पीछे जैसे हमने मसनद लगाई है, ऐसे ठाकुर जी की कमर पे टेक के लिए गुसाई जी ने एक गद्दी बनवाई, और गद्दी बनवाई, यहां मसनद लगाई, यहां मसनद लगाई। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो? गुसाई जी बोले जय जय आप पूरे दिन खड़े रहो, थकान है जाती होगी तो ना कैसे पीछे टेक ले ले करो, और कभी कभी अवसर मिले करे तो बगल में मसनद है इन पर नेक पौड़ जाए करो। ठाकुर जी बोले मो यहां में सुख ना मिले,
तो बोले कैसे सुख मिलेगा? बोले तुम लेटो नीचे। गुसाई जी लेट गए और ठाकुर जी ऊपर से पट उनके ऊपर कूद गए और कूद करके उनके पेट पे ही लिपट गए। बोले जे सबसे बढ़िया सेज है, मैं तो यहीं सोऊंगो, मैं तो यहीं बैठूंगो, मैं तो यहीं लेटूंगो। और गुसाई जी से कहें, गुसाई जी आप पीछे बैठो और आपके पेट जो नेक्स्ट से पेट निकलो, या ते टेक लगा के बैठूंगा मैं। मोई ये गद्दी ना चाहिए, मोई मसनद ना चाहिए, मैं तो लाला हूं। लाला तो गोद में बैठे। इतना प्रेम ठाकुर जी करते थे। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। गुसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे परमात्मा है, वे लाला ही रहते थे। ऐसी गुसाई श्री विठलनाथ जी, उनकी सेवा। एक दिन गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते इतने में खिड़की थी मंदिर के गर्भगृह में, वहां गर्भगृह की खिड़की में एक बंदर आ गए हो। और जैसे ही बंदर आया हो तो ठाकुर जी ने बंदर को देखो तो बंदर ठाकुर जी पे करे खो, और जैसे ही ठाकुर जी पे करे खो खो, गुसाई जी के ओ देख बंदर आगो, गुसाई जी देखो बंदर आगो, या भगाओ यहां ते। गुसाई जी बोले बंदर ते डर रहे हो? बोले मुझे डर लग रहा हो, देखो ये मुंह कहीं खा नहीं जाए जी, मेरे ये बंदर मुंह ना खावे को, मेरे बंटा भोग में जितना प्रसाद लगो सब इनको लेके भाग जाएगो, या को भगाओ यहां ते। गुसाई जी ने तब तो बंदर भगा दिया, लेकिन बाद में मन में सोचने लगे ऐसे बैठे बैठे, बोले यही श्री कृष्ण है और यही अपने त्रेता युग में राम थे, और रावण को मारवे के काजे बंदरन की सेना लेके गए। जिन बंदरन ने राम रावण युद्ध में इतनो पराक्रम करके ठाकुर जी को विजयी करवायो, आज उन्हीं बंदरन ते इतनो डर रहे हैं। मन में ऐसे विचार करने लगे। ठाकुर जी तो सबके मन की जाने। ठाकुर जी तुरंत उतर के नीचे आए और आकर के बोले, गुसाई जी कहा सोच रहे हो मन में? मन में आप यूं सोच रहे हो कि मैं बंदरन ते काय को डर रहा हूं? अरे मैं बिल्ली ते डरूं, मैं बंदर ते डरूं। क्यों? क्योंकि आप मोए लाला मानो, और आपके मन में यह भावना आ रही है कि मैं डर का ही को रहूं। लाला की भावना मत रखो, फिर परमात्मा की भावना रखो मेरे प्रति। अगर लाला मानो तो तुम्हें, आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में। आप में से नाथ द्वार कितने लोग गए? बहुत कम लोग गए। प्रयास कीजिएगा, अब कभी चक्कर लगे तो एक बार नाथ द्वार जरूर जाइएगा। पहले गोवर्धन में ही विराजते थे श्रीनाथ जी, बाद में फिर नाथ द्वार विराज गए। और नाथ द्वार जब तक नहीं जा पा रहे हो तो तब तक अमृतसर में ही श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है भीतर, वहां दर्शन करें आना। तो नाथ द्वार जब आप जाएंगे तो वहां आप दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, और श्रीनाथ जी के मंदिर से नेक निकल के मंदिर प्रांगण में ही भीतर विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल विराज रहे हैं। उनको नवनीत प्रियालाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवनीत का मतलब मक्खन, और मक्खन से जो प्रेम करे वो नवनीत प्रिय लाल। लड्डू गोपाल तो हम लोगों ने नाम धर दिया, वो लड्डू थोड़ी है हाथ में, वो तो नवनीत है। ठाकुर जी के हाथ में क्या है? मक्खन है हाथ में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। तो अभी की घटना है, कुछ वर्ष पहले की। ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो। अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना, वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए। अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए।
कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसी भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं, ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेकी पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेकी धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पानी, अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे, ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते। और आप धर के क्या गए हो, 2 ही रोटी, नेक्स्ट सी सब्जी। अच्छा, कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली, वहां इतनी इतनी सी कटोरी। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, छोटा सा मुंह, छोटी सी थाली, छोटी सी गिलास। कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना, रोते रहोगे फिर अन्य के काजे। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति, सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कहो, हे लाल जी सबरे सखान को बुला लो, किशोरी जी को बुला लो, नंदरानी यशोदा, नंद बाबा सबन को बुला लो और प्रेम से चकाचक पाओ। ऐसे भोग लगाओगे तो काउ दिना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है, कहां गई, खा गए ठाकुर जी, पाली हो। काउ दिना तो ऐसा अनुभव कराएंगे। तो ठाकुर जी के सन्मुख, जहां ठाकुर जी विराजने उनके सन्मुख मिष्ठान, मिष्ठान के बाद नमकीन, नमकीन के बाद साग, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी, ऐसे भोग पधराना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। तो नाथ द्वार में नवनीत प्रियालाल जी इतने से लड्डू गोपाल, छोटे से, तो उनके सामने भोग पधराया गया, लेकिन जल्दीबाजी में कहा कियो, मीठी सामग्री पीछे धर दई और कढ़ी बिल्कुल सामने धर दई। जहां नवनीत प्रिया जी विराजते हैं सिंहासन पर बिल्कुल सामने कढ़ी धर दई। और नवनीत प्रिया जी का नियम है, बहुत आनंद वाली कथा है उनकी, वो मंदिर में भोग नहीं लगाते। छोटे से गोपाल जी हैं, अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन सहित रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में चूल्हा के बगल में बैठ के पाते हैं। क्यों? भावना ऐसी है कि बोले गोपाल जी हैं, गोपाल जी कोई टेबल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के थोड़ी पामे, वो तो यशोदा मैया के बगल में बैठे रहे, यशोदा मैया बनाती रहे, पवाती रहे, लाला ले लाला मैं रोटी बना रही हूं, बाबा का जी तू रोटी खातो रहने एक देर, यशोदा मैया चूल्हा पे प्रसाद बनावे और ठाकुर जी बैठे बैठे पामे। इस भाव से श्री ठाकुर जी रसोई घर में जाते हैं, वहीं प्रसाद भोग लगाते हैं। किसी की रसोई इतनी पवित्र हो तो वो ये लीला कर सकते हैं, इतना अवकाश है उनके पास कि वो घर में ही रहते हैं। तो ऐसी एक योजना बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार मंदिर में, ठाकुर जी का बाल भोग मंदिर में, लेकिन राजभोग दोपहर का जो भोग होता है उसमें ऐसी सुंदर पूरे मार्ग पर गोबर को चौका लगाओ, ठाकुर जी को सिंहासन धीरे से उठाओ और रसोई घर में बढ़िया सुंदर गोबर के चौका लगा के वहीं विराजमान करो और वहीं ठाकुर जी के सामने प्रसादी बना करके फिर ठाकुर जी को पधराओ। सेवा तो बहुत विस्तार की है, लेकिन हम लोगों पे समय नहीं है। ऐसी सेवा अगर होने लग जाए ना गुसाई जी जैसी, तो इस कलयुग में आज भी ठाकुर जी बोलने लग जाएं, आज भी ठाकुर जी पाने लग जाएं। तो नवनीत प्रियालाल जी रसोई में गए, जल्दी जल्दी में सेवकों ने मिष्ठान तो पीछे धर दिया और कड़ी सामने पधरा दी। कच्छु रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दी और फिर सबरे जन प्रणाम करके फिर वहां से चले जाएं। अब अपने सखान को बुला लियो, लाल जी प्रेम से पाओ। और मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया, ठाकुर जी अपने सिंहासन पे हैं ही नहीं, सिंहासन पे लाल जी हैं ही नहीं। अब तुम्हारा झल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां गए, नवनीत प्रियालाल कहां गए।
सब जगह खोजो, कहीं नहीं मिले। तब कोई वैष्णव ने आके कही, बोले भैया इस साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं छोटे से लाला हैं? तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी, धीमे धीमे हाथ लगा के कि भाई लाल जी कहां? छोटे से गोपाल जी हैं। सबरी सामग्री उलट पलट करी, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कढ़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी, जैसे ही वाकू पलटो सुबह में नवनीत प्रिया लाल जी मिल गए। तो जितने वहां पर रसोईया थे और आचार्य जन थे, उनको लगी ओहो लाल जी को कढ़ी इतनी भाई खाई नहीं भाई मैं कूद गए। बताओ कढ़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां में नहा रहे हैं। और महाराज रसोईया ने कह दी, भैया आप सुनो, आगामी कछु दिना तक कढ़ी को ही भोग लगाओ ठाकुर जी को, इतनी कढ़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को। अब तो हर दिन कढ़ी बन रही है ठाकुर जी को, कढ़ी कढ़ी, और सामने कढ़ी को ही भोग लगा रहे हैं। 5-6 दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे, मुख्य पुजारी, रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए। जय जय कहा भय हो, आप काई को रो रहे हो? लाल जी आप काई को रो रहे हो? छोटे से गोपाल जी बोले, 5 दिन है गए मुंह कड़ी कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में, तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगे, या हमारे कड़ी को भोग लगा रहे। ठाकुर जी बोले, अरे कड़ी बढ़िया लगे या हमारे ना कूदो, तो तुमने खीर दूर धर दई, मैं तो वह ले वे जा रहा हूं, सो कड़ी बीच में आ गई भाई, मैं गिर गो, मैं तो खीर पावे जा रहा हूं, कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी बा में गिर गो मैं तो। मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए, रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। ऐसी लीला ठाकुर जी। ये लीला का विस्तार किसने किया? श्री गोसाई विठलनाथ जी। थोड़ा विस्तार तो बंधुओं करो। आप पति के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, प्रेमियों के लिए समय निकालते हैं, ठाकुर जी के लिए भी समय निकालो। नेक विस्तार तो उत्सव को, सेवा को करो, तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। एक लीला और होती है, ठाकुर जी को शयन के समय नेत्रों पे काजल लगाते हैं। यहां धीमे धीमे काजल लगाओ, और उंगली से लगाना, कोई सामग्री से नहीं। छोटे से ठाकुर जी हैं तो नेक नेक बिंदी धरा दो यहां रात्रि में शयन के समय। और सुबह जब मंगला करवे जाओ तो फिर वो जैसे सुबह सुबह लाल जी उठे हैं, उठ करके क्या करते हैं, ठाकुर जी ऐसे मीड़ते हैं अपनी आंख, तो वो काजल जो यहां 2-2 बिंदी धरी है ना, सुबह जब मंगला करो तो उनको ऐसे नेत्रन के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो। तो उस भाव से आरती करनी है कि लाला ने उठ के अपनी आंख मीड़ ली है, सो ऐसे जगन्नाथ बन गए, गोल गोल आंख कारी पड़ गई है। आज भी नवनीत प्रिया जी का आप दर्शन करने जाओगे तो श्री लाल जी के नेत्र दिखाई ही नहीं देते। मैंने मुखिया जी से पूछा, मैंने मुखिया जी एक बात बताओ, ये लाला के नेत्र का क्यों ना दिखाई दें? बोले अरे रात में काजर लगाए और सुबह उठ के लाला ने आंख मीड़ ली, सबरी आंख दुबक गई ठाकुर जी की, या हमारे कारी कारी आंख है गई हैं। ये सब लीला विस्तार करी हैं श्री गोसाई जी ने। हम गावे, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, बजाए
सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हाँ, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। सैन कहते के ब्रजभाषा को शब्द है सैन। सैन को मतलब होवे इनको मटकाना। ठाकुर जी अपनी भौं मटकाते हैं। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। वो छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके देखो, ठाड़ो मारे सैन। आज कथा को विश्राम दिवस है और हरिहर मिलन के विश्राम दिवस में हम सबन की कामना कहा है कि निकुंज की प्राप्ति हो। और वृंदावन में प्रकट निकुंज है श्री निधिवन राज, और वहीं निधिवन राज के सेवायत गोस्वामी आज पधारे हैं। श्री ठाकुर जी के सेवायत आए हैं श्री राधेश गोस्वामी जी और श्री शिवम गोस्वामी जी, हमारे बिहारी जी के निधिवन राज के सेवायत आए हैं। प्रेम से भाव से सब लोग ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, हाँ, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में वंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके बोलो नंद के लाला की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हाँ, अंगना में सोई रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए। सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए। हाँ, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए। ओ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए। हे सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हाँ, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना
के संग लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, और ये लीला तभी करेंगे जब ऐसी प्रणाली से सेवा हो। गोपी कहा कह रही है, यमुना के तट गई भरण को गागर, 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 पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर। बाकी की गोपी बोली, फिर कहा भयो तू यमुना जल भरवे गई, फिर कहा भयो? बोले पीछे ते आए के बोले, अरे गोपी तो मैं तो बड़ी बास आ रही है, तू नहावे धोवे नहाए। मैंने की अरे लाला मैं नहा के आई हूं। ना ना तू नहाई ना, रुक जा तो नहाऊं। और कहा करके गए, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के श्री राधा रमण लाल की हो। तीसरी गोपी का कह रही है, मेरे संग कहा कियो, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। गैल मतलब रास्ता। गोपी कह रही है कि मैं दही लेके बेकवे जा रही हूं, मेरे मार्ग में आके खड़ो है को। और का कह रहा है, दान दो। काय बात को दान? जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने बनवायो, या मार्ग पर चल के तुम मथुरा जा रही हो, या को दान दो। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, हाँ अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी बोली तो तेने दान दियो बाकू? बोले दान दियो नहीं, छीन के ले गो मोते। खाए गयोरी, खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, अरे वो तो खाए गयोरी, वो तो खाए गयोरी, अरे वो तो खाए गयोरी, वो तो खाए गयोरी, हो मेरो लूट लूट माखन खाए गयोरी। हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ तो खाए गयोरी, वो तो खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, ओ मेरो लूट लूट माखन खाए गयोरी। हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे गोविंद
गोपाल मेरो है गानो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, ओ प्यारो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ प्यारो कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारो कुंजी बिहारी नंद लाल मेरो है, हाँ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरवरधारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, हाँ बिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, हाँ हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हो मेरी लूट लूट मटकी को खाए गयोरी, छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन, छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ऐसे श्री गुसाई विठलनाथ जी ने सेवा प्रणाली विराजमान की। आपका मुख्य भाव यही है कि ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा करो, उनको भगवान मान के नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो, उनको प्रति भगवान की भावना तो रखनी है। उसमें किस प्रकार से भावना रखनी है? स्वच्छता के रूप में, पवित्रता के रूप में, इन सब भाव में तो भगवान की भावना रखनी है। पर जब सेवा करें तो फिर लाल जी की भावना से करनी है। मैया हल्ला मत करो, हमने वो पानी नहीं पियो, आप सब डकोस रहे हो। तो एक बार की एक अद्भुत लीला, हमारे भारत में एक रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी महाराज, सशरीर तो अभी विराजमान नहीं है, पर उन्होंने इस लीला को एक बार सुनाया था। परंतु ये लीला मुख्य रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी की है। उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना। पर यह लीला ऐसे है, भक्तमाल जी में वर्णन है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी
पहनावे वारी से कही हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसे ही सब गई और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसे ही वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोए भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक्स्ट सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पे नहीं, ऐसे वस्तु मुझ पे नहीं, ऐसे कपड़े मुझ पे नहीं। कोई व्यापारी कहता है ऐसा? व्यापारी का स्वभाव क्या होता है? अरे ये पहन के निकलोगे महाराज सब आपको ही देखेंगे, लो पहनो। व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है। परंतु उन नेक्सी सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक्सी सी लाली को मुख उतर गए। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जेल है तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वा के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दो। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक्सी सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई है। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना है, ऐसी छोटी सी, और पता कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है। और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। भैया हल्ला मत करो, सब लोग ध्यान से। गुसाई जी बोले, तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले, रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले, वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी, आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुवन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले, अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी, आप तो मेरी बहू हैं। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली, तो तुमने वह को पैसा ही ना दियो। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी, मुझसे अपराध बन गए हो,
मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझको क्षमा कर दो श्री जी। ऐसे है ये लीला। वो गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी। किशोरी जी इनकी पुत्र वधू के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे आई। सोचिए, केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी से संबंध बना लियो। सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया। ठाकुर जी के जो 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 लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए। और उनकी तो छोड़ो, किशोरी जी ने मान लिया। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी। अच्छा, गुसाई जी का एक नियम था, वो नित्य दीक्षा देते थे। उनका दीक्षा देने के पीछे अभिप्राय यह नहीं था कि मैं शिष्य बनाऊं। भाव ऐसी थी कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जैसे ही गुरु मंत्र देते थे, जिसको गुरु मंत्र मिलता था, गुरु मंत्र मिलते ही उसके नेत्र बंद हो जाते और उसको ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे। तो उनकी भावना ऐसी थी कि मैं नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूं, उसके बाद ही जलपान करते थे, कुछ खाते थे। इसके पीछे उनकी भावना ऐसी नहीं थी बहुत चेला बनाने हमको, नित्य ब्रह्म संबंध करते थे। इसलिए गुसाई श्री विठलनाथ जी के बहुत शिष्य हैं। रत्नावती जी का चरित्र हम सुन रहे थे, वो भी गुसाई जी की शिष्या थी। और अब ऐसे स्मृति में आ नहीं रहे नाम, लगभग गुसाई जी के, रसखान गुसाई जी के शिष्य, गुसाई विठलनाथ जी के शिष्य। और ताज बेगम, ताज बेगम का चरित्र हमने एक दो बार कहा है। आज किसी ने मुझे लिख के भी दिया, एक महाराज उनका पद गा दीजिएगा ताज बेगम का। अकबर की पत्नी थी ताज बेगम। उसने जब से ठाकुर जी को देखा, वो तो ऐसी बीमार पड़ने लगी कि सब वैद्यों ने आकर के उसका उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब अंत में अकबर ने कहा, बेगम आपको ऐसा कौन सा रोग हुआ, किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हो रही हो? बोले आप समझोगे नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले कृष्ण प्रेम का रोग है और इसका उपचार केवल कृष्ण दर्शन है और कुछ नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप मुझे दिल्ली से मुक्त करके आगरा में छोड़ दें, वहां से वृंदावन पास है, मैं नित्य हुआया करूंगी। अच्छा, एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो, जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के, और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहां रहेगो तो या के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहां आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो, अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गुसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी। तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी।
एक बार इन्होंने जाकर के गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे यह कहलवा देना है कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ। ऐसा कोई ताबीज बना दो, गंडा बना दो, मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको ताबीज में डाल करके और ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए, बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी, तुरंत पहुंच गया ताज बेगम। बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गोसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय। बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गोसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गोसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया। उसने कहा महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है, ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि, ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को।